Hello there, hope you are doing fine. Welcome to my channel Poem Pro Secondary, जहाँ आज हम क्लास 12th इंग्लिश NCERT फ्लेमिंगो की पोइट्री का चैप्टर 1 माई मदर एट 66 बाय कमला दास को समझेंगे, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस पोएम को लेकर 100% श्योर हों। कमला दास जो कि इस पोएम की पोइट हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेना ज़रूरी है। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ और 31 मई 2009 में ये नहीं रही। ये मालाबार केरला में जन्मी थी और ये इंडिया के सबसे बड़े पोइट्स में काउंट होती हैं। अगर आप आगे इंग्लिश को परस्यू करते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप इनके वर्क्स को और इनको डिटेल में पढ़ पाएंगे। ये 2 लैंग्वेजेस में लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम। और मलयालम में इनका पेन नेम यानी एज अ राइटर जो उन्होंने नाम ले रखा था वो था माधवी कुट्टी। इनकी नॉवल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट और पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज़ इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इन्होंने 5 बुक्स ऑफ पोइट्री लिखी हैं, जैसे समर इन कैलकटा और द डिसेंडेंट्स। कमला दास की पोइट्री बहुत ही पर्सनल होती है। वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो गहराइयाँ हैं, सटल्टीज़ हैं, उनको दर्शाती हैं। आपको ह्यूमन जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में और गहराई से समझ में आता है उनकी पोइट्री के थ्रू। तो आइए बिना देर करते हुए हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। इसके सेंट्रल आइडिया, थीम्स, फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्विक रिविजन वाले क्वेश्चंस भी हम देखते हैं। हमने अभी पढ़ा कि कमला दास एक बहुत बड़ी पोइट है, तो इस पोएम से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पोएम कमला दास की मदर के बारे में है और हमको ये जानना चाहिए कि उनकी मदर भी मलयालम की एक बहुत बड़ी पोइट है। तो एक पोइट डॉटर ने एक पोइट मदर के बारे में क्या लिखा है, हम इस पोएम में समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. इन लाइन्स को हम आराम से हिंदी में समझते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. पोएट पहली ही लाइन में बताती हैं कि वो अपने पास्ट की कोई मेमोरी याद कर रही हैं। वो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि वो कहती हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब लास्ट फ्राइडे यानी पास्ट हो गया, पिछले हफ्ते का फ्राइडे। तो पोएट यहाँ पर कहती हैं कि जब अपने पेरेंट्स के होम से मैं ड्राइव कर कर आ रही थी कोचिन को, कोचिन एक और शहर है, वहाँ तक आ रही थी कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले हफ्ते के फ्राइडे की सुबह को। इतना हमको क्लियर हो जाता है। फिर पोएट के संग क्या हुआ, आगे वो बोलती हैं, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथड, हर फेस एशिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। अब पोएट ने क्या देखा जब वो ड्राइव कर कर कोचिन को जा रही थी, उन्होंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा, यानी कार में उनकी माँ भी बैठी हैं उनके साथ, उन्होंने उनको देखा। अब यहाँ पर उनकी माँ का डिस्क्रिप्शन है कि उस टाइम उनकी मदर कैसी लग रही थी। डोज यानी सो रही थी वो, ओपन माउथड और उनका मुंह खुला हुआ था। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम सोते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, खासकर जब सफ़र के दौरान लोग सोते हैं तो उनका मुंह खुल जाता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका फेस बहुत डल लग रहा था। एशेस क्या होते हैं, राख। जब कोई चीज़ जल जाती है तो अंत में बचने वाली राख, और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि राख ग्रे कलर की होती है, यानी बहुत कलरफुल तो नहीं होती, बहुत ब्राइट तो नहीं होती, ना ही बहुत लाइवली लगती है। तो पोएट ने उनके फेस के लिए एशन वर्ड का यूज़ किया है, जैसे बड़ा ही लाइफलेस और बड़ा ही ग्रे किस्म का उनका जो फेस वो हो रहा था, जैसे कि किसी कॉर्प्स का हो रहा हो। कॉर्प्स मतलब लाश, यानी जो मर चुका हो इंसान। एंड रियलाइज्ड विद पेन, यानी पोएट ने बड़े ही दर्द के साथ कुछ रियलाइज़ किया, कुछ महसूस किया जो कि सच था।
क्या था वो, ये हमें नेक्स्ट लाइन्स में पता चलेगा। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो पोइट ने क्या रियलाइज़ किया था उनकी माँ का फेस देखकर, कि वो उतनी ही ओल्ड थी, उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितनी वो लगती थी। ऐसा नहीं था कि ज़्यादा बूढ़ी लग रही हूँ लेकिन उतनी होना, वो उतनी ही बूढ़ी थी। पोइट ने रियलाइज़ तो किया, लेकिन वो बोलती हैं बट सून, लेकिन जल्द ही उन्होंने वो थॉट जो था उसे दूर रख दिया। ऐसा होता है ना, कोई अच्छा थॉट नहीं होता, हम थोड़ी देर के लिए उसको सोचते हैं, कहते हैं कि हाँ यार ये सच बात भी है, लेकिन उसको फिर रख देते हैं साइड में। तो पोइट ने भी यही किया और वो कहती हैं पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और जो गाड़ी चला रही हैं वो, उसके बाहर उन्होंने देखा, और उन्होंने क्या देखा, जो यंग ट्रीज़ हैं यानी नए नए उगे जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं। जब गाड़ी चलती है तो बाहर की चीज़ें जो होती हैं वो हमें मूव करते हुए दिखाई देती है ना, तो वो जो ट्रीज़ झूम रहे होंगे, हिल रहे होंगे अपनी जगह, तो उसे उन्होंने स्प्रिंटिंग कहा है। स्प्रिंटिंग मतलब लंबी लंबी उछालें भरना। तो वो ट्रीज़ भी ऐसे लग रहे थे कि वो लंबी लंबी उछालें भर रहे हों। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो चिल्ड्रन थे यानी बच्चे थे, मेरी मतलब खुश, जो खुश बच्चे थे, खुशनुमा बच्चे थे, वो अपने घर से निकल निकल कर बाहर आ रहे थे। स्पिलिंग मतलब होता है फैलना। तो बच्चे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो इधर उधर घरों से अपने निकल कर ऐसे पूरी जगह पर फैल गए थे। तो पोइट इन दो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हैं, यंग ट्रीज़ को और मेरी चिल्ड्रन को। ये हमें याद रखना होगा। और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये एक कॉन्ट्रास्ट, एक उल्टी चीज़ क्रिएट करती हैं जो पोइट अपनी मदर में देख रही हैं। वो मदर में देख रही हैं कि वो बूढ़ी हो गई हैं, अब वो उतनी लाइवली नहीं रही, लेकिन बाहर जब देखती हैं तब वो ट्रीज़ को देखती हैं जो कि यंग है, स्प्रिंट कर रहे हैं, और चिल्ड्रन को देखती हैं जो कि खुश हैं और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। और इस पोएम में लाइंस जो हैं वो जुड़ी हुई हैं आपस में, इसके आउट ऑफ देयर होम्स जुड़ा हुआ है, और हम पंचुएशन को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते क्योंकि पोइट ने वैसे ही वो पोएम लिखी है। लेकिन आगे की बात पढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर worn, pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear। तो इन लाइन्स में पोइट आगे बढ़ती हैं अपनी बात बताने के लिए और कहती हैं, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, वो एयरपोर्ट ड्राइव करके जा रही थी, उस सिक्योरिटी चेक के बाद मैंने कुछ दूरी पर खड़े होकर फिर से अपनी माँ को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, फ्यू यार्ड्स अवे बोला गया है यानी कुछ दूरी पर। यार्ड का मतलब होता है 3 फीट से, 3 फीट। तो यहाँ पर यानी कुछ फीट की दूरी पर उनकी माँ खड़ी हुई थी और फिर से उनको वो देखती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, वॉन पेल। वॉन और पेल का मतलब, वॉन मतलब फीका पड़ जाना और वीक लगना, कमज़ोर लगना, और पेल मतलब पीला पड़ जाना। और उनका कंपैरिजन भी लेट विंटर्स मून से किया गया है। विंटर में मून धुंधला जाता है, बहुत सारे क्लाउड्स छाए रहते हैं, तो वो सर्दियों के चांद जैसी ही लग रही हैं। यानी एक तरीके की ब्यूटी तो है उनमें, चांद में ब्यूटी तो है, लेकिन वो बहुत धुंधला चुकी है, बहुत फेड हो रही है। और फिर से पोइट ने कोई ओल्ड फेमिलियर एक यानी कोई पुराना और जिसको वो जानती हैं वैसा दर्द, एक मतलब दर्द महसूस किया, और जो कि उनका चाइल्डहुड का यानी बचपन का भी फियर था, डर था। और यहाँ पर हम सब आइडेंटिफाई कर पाएंगे पोइट के साथ, उनसे रिलेट कर पाएंगे। पोइट बोलती हैं आगे, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन पोइट ने कुछ फील तो किया था, लेकिन उसको उन्होंने जाहिर नहीं किया, बोला नहीं, और केवल इतना कहा कि सी यू सून अम्मा, मतलब मैं जल्दी ही मिलती हूँ। और मैंने क्या किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, स्माइल करती चली गई। तो देखिए इतनी छोटी सी पोएम है लेकिन इसका मीनिंग कितना डीप है, कितना लेयर्ड है। पोइट बोलती हैं कि उन्होंने वो फेमिलियर एक जो दर्द था, जो कि उनके बचपन का फियर यानी डर भी था, वो महसूस तो किया। अब हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डर क्या है। हम सबको ये डर होता है कि किसी दिन हम अपने पेरेंट्स को खो देंगे, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वो हमसे पहले ओल्ड एज को पहुंचते हैं।
तो ये डर हर बच्चे के मन में होता है। तो पोएट जब अपनी मम्मी को देख रही हैं, ऑब्ज़र्व कर रही हैं कि वो बूढ़ी होती चली जा रही हैं, 66 ईयर्स की हैं, तब वो सोचने लग गई हैं कि मेरी माँ मुझे कभी भी छोड़कर जा सकती हैं। और ये डर हमेशा से उनके मन में था, लेकिन आज जब वो ड्राइव कर कर कोचिन से आ रही थी, तब ये चीज़ और ज़्यादा साफ तरह से उन्हें दिखी और वो इस डर से फिर से रिमाइंडेड हो गई। लेकिन अंत में वो कहती हैं कि मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, केवल सी यू सून यानी जल्द ही आपसे मिलूँगी कहा और स्माइल करती रही। अब जल्द ही आपसे मिलूँगी। हालांकि पोएट डाउट में है कि जब वो ना हो उनकी माँ के पास, तब उनकी माँ कहीं कि कुछ हो ना जाए उनकी माँ को, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं हमेशा, सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे, और वो स्माइल करती हैं। तो बड़ी ही छोटी, सिंपल पर दिल को छू जाने वाली और हम सब से रिलेट करने वाली ये पोएम है, जो हर इंसान किसी न किसी टाइम पर अपने लाइफ में सोचता है अपने पेरेंट्स के बारे में। इस पोएम के जो मेन टेक अवेज़ हैं या थीम्स कह सकते हैं, वो बहुत जानना ज़रूरी है ताकि आप आंसर राइटिंग में परफेक्ट हो पाएँ। सबसे पहला है, सबसे साफ थीम है इस पोएम का, फियर ऑफ लूजिंग आवर पेरेंट्स और लव्ड वंस। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें खो देने का डर भी हमेशा बने रहता है। वो इस पोएम का मेन थीम है। दूसरा जो थीम है इस पोएम का, वो है कि रियलिटी या ट्रुथ जो होता है, सच होता है, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम एज ह्यूमंस उसे रियलाइज़, उसको महसूस कभी कभी ही कर पाते हैं। पोएट इस पोएम की शुरुआत ही करती हैं कि वो कोचिन से आ रही हैं ड्राइव करते हुए, यानी एक मोमेंट को डिस्क्राइब किया गया है, और उसी में वो रियलाइज़ करती हैं कि उनकी माँ अब बूढ़ी हो रही हैं। इस पोएम में एक कॉन्ट्रास्ट भी दिखता है हमको लाइफ और डेथ का, क्योंकि जो ट्रीज़ थे उन्हें यंग बोला गया है, चिल्ड्रन को मैरी बोला गया है, खुश बोला गया है, तो वो तो लाइफ का सिंबल हो गया एक तरीके से, और पोएट की जो माँ है वो डेथ का सिंबल हो गई। तो इन दोनों चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारा जो जीवन है, वो हमेशा डेथ और लाइफ के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। और होप भी है। अंत में पोएट जब कहती हैं कि ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, तो यानी एक होप वाला एलिमेंट, एक आशा की उम्मीद दिखती है कि नहीं, उनकी मम्मी रहेंगी। इस पोएम के फिगर्स ऑफ स्पीच देखें तो सिमिली का यूज़ है। सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ कंपैरिजन किया जाता है, और इस कंपैरिजन में लाइक और एज का यूज़ किया जाता है। तो इस पोएम में 2 लाइन्स ऐसी हैं, जैसे एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एक लाश से कंपेयर किया गया है उनके चेहरे को, यहाँ पे लाइक का यूज़ हुआ है, और एज अ लेट विंटर्स मून में मून के साथ कंपेयर किया गया है एज लगाकर। वहीं मेटाफर या सिम्बल्स का यूज़ है, क्योंकि यंग ट्रीज़ और मैरी चिल्ड्रन को पोएट की मदर के फेस के साथ, उनकी एज के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है, तो लाइफ और डेथ का एक सिंबल क्रिएट करती हैं ये चीज़ें, उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट बनाती हैं। इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है, और इसमें बहुत सिंपल और कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। ऐसे वर्ड्स नहीं हैं ज़्यादा इंग्लिश के जो समझने में मुश्किल हो। इंडियन वर्ड्स हैं जैसे कोचिन और अम्मा, उनका भी यूज़ किया गया है। पोएम के अंत में आप देखते हैं कि अंत में डॉट डॉट डॉट्स छोड़ दी गई हैं, उन्हें एलिप्सिस कहते हैं, जिससे कि थॉट की जो गैप्स होते हैं उनको दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। अधूरापन जो थॉट्स का होता है उन्हें दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको MCQs की तरह भी हेल्प करेंगे, और आप इनके आंसर्स कमेंट्स में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पोएट कहाँ से ड्राइव करती हुई आ रही हैं। ये जो घटना है ये किस दिन हुई थी, और पोएट की मदर क्या कर रही हैं, पोएट अपनी कार के बाहर क्या देखती हैं, और वो 2 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे पोएट की मदर को कंपेयर किया गया है। पोएट इस पोएम की अंत में क्या कहती हैं और क्या करती हैं। तो ये था क्लास 12 फ्लेमिंगो की पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 1 माई मदर एट 66। अगर आपको इस वीडियो से अपनी 12th क्लास की प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी 12th क्लास की इंग्लिश प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना छोड़ पाएँ। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।